नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और मेरे साथ हैं निरहुआ। जी हां, वही निरहुआ जो कभी रोने लगता है, कभी हंसने लगता है, कभी रुलाने लगता है, कभी हंसाने लगता है। अभी अपनी फिल्म के प्रमोशन में पटना पहुंचे हुए हैं निरहुआ। आइए इनसे बात करते हैं भोजपुरी फिल्म के बारे में। आप कभी रोने लगते हैं, कभी हंसने लगते हैं, कभी रुलाने लगते हैं, कभी हंसाने लगते हैं, कैसे सीखा आपने? मैं भी एक दिन इस बारे में विचार कर रहा था कि ये कैसे संभव हुआ। मैंने तो कहीं एक्टिंग नहीं सीखी, मैं तो कहीं इसकी शिक्षा मैंने नहीं लिया, तो ये मैं कैसे कर पाता हूँ। एक दिन मैं भी सोच रहा था, आम्रपाली जी थी, सब लोग बैठे थे, हम लोग बात कर रहे थे, तो मुझे पता चला कि अगर आप किसी की बातों को यहाँ से फील करते हैं दिल से, तो जो एक्सप्रेशन है वो चेहरे पे आ जाता है। अगर आपको किसी का दुख देख के आप दुखी हो जाते हैं तो आपके चेहरे पे दिख जाता है। आपको किसी की खुशी देख के खुश होते हैं तो वो भी चेहरे पे दिख जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि कलाकार वही है जो किसी का दुख देख के रोने लगे। मैं तो फिल्म देखता हूँ तो रोने लगता हूँ। ये लोग बोलते हैं यार इनको हटाओ, ये तो रोना चालू कर दिए। तो इमोशनल हूँ और इसलिए ही शायद मैं ये कर पाता हूँ, क्योंकि जब कोई लाइन आती है मेरे सामने पढ़ने के लिए और मैं वो लाइन पढ़ता हूँ तो पढ़ते ही जब रोने लगता हूँ तो मैं डायरेक्टर को बोलता हूँ सर पब्लिक रोएगी, क्योंकि मैं खुद ही रो रहा हूँ। बहुत रोते हैं यार, बहुत रोते हैं सीरियसली। किसी भी फिल्म की सफलता के लिए जरूरी है निरहुआ कि उसमें इमोशन हो। जी सर। तो इमोशन डालने की आप कोशिश करते नहीं है, खुद इमोशन आ जाता है। तो ये तो सक्सेस स्टोरी है आपकी। आप बताइए कि भोजपुरी फिल्मों पर जो आरोप लगता है अश्लीलता का, उससे कैसे मुक्ति दिलाएंगे? हम उस ओर अग्रसर हो चुके हैं और हमारा प्रयास बिल्कुल सफल हो रहा है। हम सही दिशा में जा रहे हैं। जब हम यहाँ आए थे फिल्म में काम करने भोजपुरी सिनेमा में, तो हम बहुत छोटे से गायक थे। हमारा सामर्थ्य नहीं था कि हम उसको बदल पाते। हमको जैसे फिल्मों में काम मिला हमने काम किया, पर आज भगवान ने, हमारी ऑडियंस ने, दर्शकों ने मुझे इतना समर्थ बना दिया कि अब जो सिनेमा चाहिए वो मैं खुद बना सकता हूँ। तो अब मैं वही फिल्म बनाता हूँ, वही फिल्म करता हूँ जो फिल्म भोजपुरी का जो कलंक है, भोजपुरी सिनेमा का जो कलंक है अश्लीलता, उसको जड़ से मिटा के फेंक दे और अच्छा सिनेमा बने जो एक समय में हमारे पूर्वजों ने बनाया था। गंगा मैया तो है पियरी चढ़ैबो, नदिया के पार और गंगा किनारे मोरा गांव, धरती मैया, वो सारी फिल्में जो थी, मैं वही चाहता हूं कि उस तरह की फिल्में बने। और इसका उदाहरण मैंने प्रस्तुत भी किया। औलाद से लेके, बॉर्डर से लेके, और अभी निरहुआ हिंदुस्तानी 3, निरहुआ हिंदुस्तानी 1, निरहुआ हिंदुस्तानी 2 जो भी फिल्में बनाई, उसको हमारे सेंसर बोर्ड ने यूएस सर्टिफिकेट दिया और कहा कि इसको 12 साल से कम उम्र के बच्चे देख सकते हैं। तो ये बॉर्डर में भी हुआ था, ये अभी हिंदुस्तानी 3 में भी हुआ है। तो मुझे लगता है कि वो सही दिशा जो हमें चाहिए थी उस दिशा में हम चल रहे हैं। आपने कहा कि पहले मजबूरी थी कि हमारे पास पैसा नहीं था प्रोडक्शन करने के लिए। प्रोड्यूसर कोई दूसरा होता था, चाहता कुछ और था, आपको करना पड़ता था। तो मजबूरी में अश्लीलता किसी न किसी तरह से फैली। क्या होता था कि जो प्रोड्यूसर होते थे वो ना भोजपुरी कल्चर को समझते थे, ना भोजपुरी भाषा को जानते थे, ना यहाँ के रहन सहन को जानते थे। वो कहीं और से आए थे, किसी और जिले से आए थे। वो कोई साउथ से आया, कोई बंगाल से आया, कोई मराठी है, कोई गुजराती है। उनको लगता है कि 6 आइटम सॉन्ग डाल दो भोजपुरी सिनेमा हिट है, और इस मानसिकता से वो फिल्में बनाते थे। उसको हमने सबसे पहले तोड़ा। जब हम अपने होम प्रोडक्शन में फिल्में बनाना शुरू किए तो सबसे पहले हमने आइटम सॉन्ग हटा के फेंक दिया कि आइटम सॉन्ग के बिना यहाँ फिल्म चलेगी। और ये दर्शकों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने मेरी उन फिल्मों को इतना सफल बनाया कि उन सबको जवाब मिल गया कि यहाँ आइटम सॉन्ग से फिल्में नहीं चलती है, यहाँ पारंपरिक धुनों से फिल्में चलती है। हम जब फिल्म में डालते हैं नई झूलनी के छैया बलम दोपहरिया बितायला हो, बलमुआ कैसे तेजब ये छोटी नंदी, तब फिल्म चलती है। आइटम सॉन्ग से फिल्म नहीं चलती है। आपको ब्रेक कब मिला फिल्म में आया आप फिल्म इंडस्ट्री मैं 2005 में पहली बार काम किया। 2005 में चलत मुसाफिर मोलियो रे मेरी पहली फिल्म थी, और उस फिल्म से मुझे लोगों ने एक्सेप्ट किया। पर मुझे असली पहचान मिली निरहुआ रिक्शा वाला से। जब मैंने 2007 में निरहुआ रिक्शा वाला किया तो पूरे देश ने मुझे एज ए हीरो एक्सेप्ट कर लिया। अगला क्या आपका लक्ष्य क्या है? अगला लक्ष्य है निरहुआ रिक्शा वाला 3। इसके बाद हम लोग बना रहे हैं निरहुआ रिक्शा वाला 3, क्योंकि वो भी 1 और 2 लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत सफल हुई।
तो अब हम 3 बना रहे हैं। आप अपनी लोक संस्कृति और जो सभ्यता है हमारी बिहार की, उस पर आधारित को फिल्म क्यों नहीं बनाते, जिससे लोगों को सबक भी मिले, सीख भी मिले, बिल्कुल। हमारे लोक संस्कृति बच्चे आगे बढ़े। अभी जो हम फिल्म बनाए हैं, इसके पहले भी जो बनाए थे, चाहे हिंदुस्तानी 1 भी थी, उसमें भी हमने यही बताया था कि हमारे गांव का कल्चर जो है वो कितना रिच है। दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी जो है वो बात नहीं पढ़ा सकती जो हमारे गांव के अनपढ़ लोग पढ़ा देंगे। यही बताया था निरहुआ हिंदुस्तानी 1 में। और जब आप 3 देखेंगे तो इसमें भी हमने यही बताया है कि हमारे पूर्वजों ने हमारे संस्कारों में जो परंपराएं बनाई है वो कितना ज़रूरी है इंसान के लिए। अगर आप एक सभ्य समाज में जीना चाहते हैं तो इन परंपराओं को लेके चलना पड़ेगा। यही निरहुआ हिंदुस्तानी। लेकिन निरहुआ हिंदुस्तानी को लोग आइटम सॉन्ग के लिए भी, अमरपाली के आइटम सॉन्ग जब आता है तो धूम मचती है। आइटम था ही नहीं उसमें, इन्होंने तो नई झूलनी से ही धूम मचा दिया। बलमुआ कैसे तेजब से धूम मचा दिया। आम्रपाली जी बताइए। क्या पहले आपका निरहुआ को लेकर बहुत हमेशा चर्चा चलती रहती है सोशल मीडिया में। नए आइटम सॉन्ग वाली बात पे आते हैं पहले कि आपने कहाँ देखा निरहुआ हिंदुस्तानी में आइटम सॉन्ग है ही नहीं। निरहुआ हिंदुस्तानी फिल्म की बात नहीं हो रही है। अच्छा। हमने इनको निरहुआ हिंदुस्तानी कहा। अच्छा। और ये कहा कि आप लोगों का आइटम सॉन्ग भी धूम मचाता रहा है, तो उससे कितना फायदा हुआ, उसको छोड़कर आप आ रहे हैं लोक संस्कृति की तरफ, तो क्या अंतर है? एक्चुअली हम लोग ने मैंने बहुत सारे वेरिएशंस की फिल्म की है। हिंदुस्तानी इनके प्रोडक्शन में की थी, तो इनको नई झुलनी पे चाहिए था परफॉर्मेंस, वो किया। फिर किसी और प्रोड्यूसर की फिल्म में जो गाना था उसके ऊपर भी परफॉर्म किया। बट मेरा पर्सनल फेवरेट, मैं हमेशा से यही कहती हूँ और मुझे वही मानते भी हैं लोग। मैं जहाँ भी जाऊँ लोग मुझे राजा बाबू और निरहुआ हिंदुस्तानी जैसी फिल्मों के लिए जानते हैं। घर की औरतें, बच्चे, हर कोई मुझे ऐसी फिल्मों के लिए जानता है। और मैंने अपना करियर शुरू भी किया था हिंदी टीवी सीरियल से, तो उसमें भी मेरा एक बहुत ही घरेलू लड़की का कैरेक्टर था। तो जब भी मुझे ऐसा कैरेक्टर प्ले करने मिलता है, एक घर की औरत का कैरेक्टर प्ले करने मिलता है, तो मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। वो मेरा ज़्यादा फेवरेट रोल होता है प्ले करने। अभी आप छठ के मौके पर आई हैं, अभी आप गीत गाकर सुना भी रही थी। एक बार हमको भी सुना दीजिए, वो जो कौन सी गीत है जो धूम मचा। अरे वाह, एक गीत तो हिट है, ऑन डिमांड, ट्रेंडिंग। बान्हा पगरिया सैया पेनिला पियरिया हो, बान्हा पगरिया सैया पेनिला पियरिया हो, चले के बाटे छठी घाट हो पिया, चले के बाटे छठी घाट हो पिया। भिड़िया लागे ले भारी पटना के घटिया पर, बिड़िया लागे ले भारी पटना के घटिया पर, लमहर बा गंगा जी के पाट हो पिया, लमहर बा गंगा जी के पाट हो पिया। थैंक यू। छठी मैया की। आपको ब्रेक मिला निरहुआ के फिल्म से, आपको कैसा लग रहा है? देखिए, जब मैंने पहले पिक्चर अपनी की थी, जब मैं आई थी भोजपुरी इंडस्ट्री में, उस पिक्चर का नाम था चलनी के चालल दुल्हा, जिसमें परवेश जी हीरो थे, दिनेश जी प्रोड्यूसर थे। उसके बाद में अभी मैं निरहुआ एंटरटेनमेंट में कम से कम 5-6 पिक्चरें कर चुकी हूँ और ये मेरी 7वीं पिक्चर थी। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि पहली बार मैं इस पिक्चर में दिनेश जी के अपोजिट आ रही हूँ। और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था कि हाँ, मैं कब उनके अपोजिट काम करूँगी। और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इतनी बड़ी पिक्चर से मैं उनके साथ में आऊँगी। तो आई एम वेरी हैप्पी कि मैं इस पिक्चर का पार्ट हूँ। और थैंक यू सो मच। लेकिन भोजपुरी में बहुत फिल्में बनती हैं, लेकिन निरहुआ के टक्कर का कोई एक्टर नहीं है जो एक्टिंग करना जानता है। कितना मुश्किल होता है उसे मैच करना? देखिए, सबसे अच्छी तो बात ये है कि वो इतने हम्बल है और इतने अच्छे आर्टिस्ट है ना कि जो भी, मैं ही नहीं, उनके साथ में कोई न्यू कमर भी आएगी वो भी बहुत कंफर्टेबल फील करेगी। बिकॉज उनके अंदर एक हम्बलनेस और एक्टिंग के लिए इतने सीरियस है ना वो, कि जो भी उनका को स्टार होता है उसको पहले कंफर्टेबल करते हैं आराम से, कि नहीं हो जाएगा, हम लोग ऐसे करते हैं। और सीन को खुद डिस्कशन करते हैं, रिहर्सल करते हैं। डायरेक्टर तो समझाता ही है, उसके बाद वो भी हाँ एक बार रिहर्सल करते हैं ताकि और इजी सबका एक माहौल जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव क्रिएट होता है। इसलिए मैं ही नहीं, कोई न्यू कमर भी आएगी वो भी उनके साथ कंफर्टेबली फील करेगी, तो एक्टिंग और पिक्चर अपने आप ही अच्छी बन जाती है। आप प्रोड्यूसर हैं, आपको फ्यूचर क्या है लगता है भोजपुरी फिल्मों का? क्या फ्यूचर है इंडस्ट्री का? बहुत ही अच्छा फ्यूचर है, क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे तो 5 साल पहले जो फिल्में बनती थी उससे आजकल बहुत ज़्यादा बजट की और बहुत ज़्यादा अच्छी फिल्में बन रही हैं, पारिवारिक फिल्में बन रही हैं। तो डेफिनेटली 5 साल बाद और अच्छा फ्यूचर है भोजपुरी इंडस्ट्री का। ठीक है, निरहुआ का गुस्सा भी आता है, लास्ट सवाल। हाँ, बहुत आता है और आना भी चाहिए। मुझे लगता है मैं बचपन से ही सिर्फ ये नहीं किया हूँ कि पढ़ाई किया हूँ। जब मैं पढ़ता था ना, तो जो लाइनें मैं पढ़ता था उसको अपने जीवन में उतारने की भी कोशिश करता था।
तो मैंने एक लाइन पढ़ी थी, भगवान कृष्ण ने कहा था कि अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। तो अगर हमसे अगर कोई अन्याय करना चाहे, कोई हमारे अधिकार को मारना चाहे, तो उसको अगर मैं दंड देता हूं तो वो भी धर्म है। तो आपने देख लिया कि किस तरह से निरहुआ का कहना है कि वो हंसाना ही नहीं जानते, रुलाना ही नहीं जानते हैं, बल्कि उनको गुस्सा भी आता है और गुस्सा करना भी एक धर्म है। आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है। पिछले 2 महीने में 70,000 से ज़्यादा दर्शकों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।